राम राम भाई सारे हैं। तो आज है हमारा 26वां दिन 75 आर्ट कोडिंग चैलेंज का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। CSS के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम देता है। मेरे को भी जब मैंने पहली बार सीखा था बहुत प्रॉब्लम दी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत दी थी। लेकिन फिर मैं दोस्तों ट्राई करा, बहुत सीखा, उसको एग्जाम्पल करी, कुछ वेबसाइट्स बनाई, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, उसके बाद जो है फ्लैक्स बॉक्स बिल्कुल क्लियर हुआ है। पर अभी भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। हम हमेशा जो है कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम जो है परफेक्ट है। जब भी आप ये कहोगे ना दोस्तों कि आप परफेक्ट हो चुके हो कोई चीज़ में, तो आप जो है अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप जो है अपने आप को ईगो ला रहे हो। आपको जो है कोडिंग की फील्ड ऐसी फील्ड है दोस्तों जहाँ पे जो है आपको डेली जो है कुछ नया सीखना पड़ता है, डेली कुछ नई चीज़ आती जाती है, डेली आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, हम जो है डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ, हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो एक बार, बाकी बात देखो क्या करना आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन तो एक बार पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहले जो है फ्लैक्स बॉक्स पढ़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन वो कौन सी लगे आप पता है, W3 को जाता हूँ मैं और जो फ्लैक्स बॉक्स थी खोल लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे डेफिनेशन से। फ्लैक्स बॉक्स पहले तो क्यों लाए हैं, फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है, वो सब पढ़ लेते हैं पहले। तो वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ढंग से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपकी वीडियो चलती रहेगी। वीडियो को पीछे करके देखना, एग्जाम्पल के संग देखना, तब जाके तुम्हारी वीडियो जाके क्लियर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया फिर कमेंट में मुझे पूछ लियो। CSS फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉडल। बिफोर द फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉडल देयर आर 4 लेआउट मॉडल्स। फ्लैक्स बॉक्स से पहले 4 लेआउट मोड थे हमारे पास CSS के अंदर। ब्लॉक, पोस्ट एक्सेस इन वेब पेज, इनलाइन था, टेबल थे जिसमें 2 डायमेंशन डेटा डाल सकते थे और पोजिशन कर सकते थे। यानी ब्लॉक कर सकते थे अपने डेटा को। कैसे ब्लॉक में कोई एलिमेंट को ब्लॉक दीजिए, डिस्प्ले ब्लॉक, कोई एलिमेंट को इनलाइन दे दिया, किसी को टेबल दे दी और किसी को पोजीशन यानी कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से अपने जो है अपने डिव वगैरह को सरका रहे थे, इधर से उधर ले जा रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। अब फ्लैक्स बॉक्स आने से क्या होगा, अपने जो बॉक्सेस हैं, अपने जो एलिमेंट्स हैं, उनको आसानी से जो है एलिमेंट्स को लेआउट में और अच्छी तरह से उसको पोजीशन कर सकते हैं। और समझाऊँ तो अपने बॉक्स है 3 4 5 10 बॉक्स है, उन सभी को जो है आपको एलिमेंट को, उन सभी को आपको डिज़ाइन करना है, उन सभी को आपको दोस्तों जो है लेआउट में डालना है। एक जो है को अच्छी तरह से उनको अपने वेब पेज पर डिज़ाइन करवाना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स में खत्म कर सकते हैं। कैसे, उनको पहले जो 4 मेथड थे उन सभी को छोड़ के फ्लैक्स बॉक्स एक नया मेथड आया, मेक्स इट ईजियर टू डिजाइन फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजीशनिंग। बिना किसी पोजीशन प्रॉपर्टी के, बिना फ्लोट प्रॉपर्टी के आप जो है एक रेस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, फ्लैक्स बॉक्स के माध्यम से बना सकते हो। ठीक है, तो फ्लैक्स बॉक्स एलिमेंट्स में आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो करें, टू स्टार्ट यूजिंग द फ्लैक्स मॉडल यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लैक्स कंटेनर। सबसे पहले आपको एक जो है फ्लैक्स कंटेनर की क्लास को डिफाइन करना होगा। द एलिमेंट अब रिप्रेजेंट्स अ फ्लैक्स कंटेनर द ब्लू एरिया विद 3 फ्लैक्स आइटम। ये जो ब्लू एरिया दिख रहे हो, ये ब्लू एरिया में क्या कर रखा है इन्होंने, फ्लैक्स कंटेनर जो है इसको प्रॉपर्टी दे रखी है और 3 इसके अंदर जो है फ्लैक्स बॉक्स अंदर बना रखे हैं। कैसे बनाइए तो देखिए। अब मैंने क्या करा है, हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर। यहाँ पे हमने सेम वही किया है, एक डिव बनाया, क्लास दे दी उसको फ्लैक्स कंटेनर और उसके अंदर 10 डिव बना लिए और उन सभी को जो है क्लास दे दी बॉक्स। और बॉक्स को जो है हमने प्रॉपर्टी में जाके सबसे पहले तो मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दी बिल्कुल ही, और बॉक्स को मुझे दिया विड्थ दे दी 50%, हाइट दे दी, बैकग्राउंड कर दे दिया और उसको बॉर्डर दे दिया। और उसका आउटपुट देख लो, सामने आउटपुट देख लो, ये रहा 10 बॉक्स बन रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन 10 बॉक्स आ रहे हैं। इसी तरह से हम जो बॉक्स बनाते हैं, डिव बनाते हैं। तो यही मेथड है, यही में आप आराम से कर सको, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके जो है समझेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स के फ्लैक्स कंटेनर की क्या क्या प्रॉपर्टी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ऐसे एक एक प्रॉपर्टी को ढंग से समझेंगे। यहाँ पे आपको 6 प्रॉपर्टी मिल जाएंगी मेनली फ्लैक्स कंटेनर की। वो है फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। सबको देखेंगे एक एक करके, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्लैक्स डायरेक्शन पे सबसे पहले जो है हम देखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आवाज़ को फुल कर लेंगे। फ्लैक्स डायरेक्शन देखेंगे कि हमारे जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज कर सकें। सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो करना क्या होगा, सबसे पहले तो फ्लैक्स कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स देना होता है, फिर फ्लैक्स डायरेक्शन को हमको कॉलम देना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कॉलम। अभी जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो देख लो कैसा आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट देख लो, इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। इसी को जो साइड बाय साइड लगा लेते हैं, जैसे ये लगा लिया। ठीक है, हटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपनी फ्लैक्स कंटेनर की जो आपके सामने कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैक्स कंटेनर की जो हमारी क्लास है उसको सेलेक्ट कर लिया, ये फ्लैक्स कंटेनर की साइड। ठीक है, डॉट से सेलेक्ट कर लिया, क्लास है, ID होती तो हैश से सेलेक्ट करते। अब इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दी जैसा उसमें लिख रखा है। फिर इसको फ्लैक्स उसने कही डायरेक्शन दे दो, डायरेक्शन को दे दो, कॉलम दे दो, डायरेक्शन को कॉलम। ठीक है, तो ये आ गया कॉलम में जो हमारा बता। अब हमको इससे क्या पता चलना है, जो हमारा पहले से है ना, जो अभी दिखाया था डिफ़ॉल्ट, वो पहले से कॉलम में आता है। ठीक है, पहले से कॉलम में ही आता है, ये कह दिया इसने, क्योंकि पहले भी ऐसी था और डिस्प्ले जो है फ्लैश डायरेक्शन देने के बाद कॉलम करने के बाद भी ये कॉलम में रहा। ठीक है, तब कॉलम में ही आ रहा है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है कॉलम रिवर्स।
कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा, जो हमारे जो कॉलम्स है वो रिवर्स हो गए, 10वें वाला कॉलम सबसे ऊपर आएगा जो बॉक्स है, बाकी उसकी तरफ फिर जो है ऑर्डर में आ रहे हैं 10, 9, 8, 7 ऐसे करके आ रहे हैं 1 तक। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हमने सीख ली, कॉलम सीख लिया, कॉलम रिवर्स सीख लिया, कॉलम में आ रहे हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है इसमें रो। अगर हमको प्रॉपर्टीज़ को सारे बॉक्सेस को एक लाइन में लगाना है, ऊपर ही ऊपर लिया हमने, रो में लगा दिया हमने, एक रो में कन्वर्ट कर दिया इन सभी को, उसको कहेंगे रो, लेफ्ट डायरेक्शन में रो कर दिया। ठीक है, और इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी फिर ऐसे ही रो रिवर्स, तो इसमें भी रो रिवर्स कर देंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से जो है आप अपने एलिमेंट्स को जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, कॉलम देख लिया हमने, कॉलम रिवर्स देख लिया, इन सब की डेफिनेशन ऊपर देख रखी है, बॉटम टॉप हो जाएगी, रो करने से लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, और रो रिवर्स करने से राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आती है अपनी फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी। फ्लैक्स रैप क्या करेगी, आपके कंटेंट्स को, आपके जो एलिमेंट्स है उनको रैप कर दी। अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो अगर जब आप अपने वेब पेज को छोटा करोगे तो अब देखो, और अभी अपने फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा रखी। ठीक है, तो ये देखो जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो ये छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो नीचे नहीं आ रहा है, ये अपने अपने साइज को जो स्क्वीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्क्वीज ना करें, कोई एलिमेंट जो है अपनी उतनी ही विड्थ से रहे और नीचे आ जाए तो रैप आ जाए। रैप कैसे कर सकते हैं इनको वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो रैप करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार डॉक्यूमेंट से पढ़ लो, डॉक्यूमेंट से क्या करा है, डिस्प्ले फ्लैक्स करो, फ्लैक्स रैप को रैप कर दो। इसी को जो है यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C करेंगे, और यहाँ से जाके इसको जो है सेम टू सेम यहाँ पे फ्लैक्स जो पेस्ट कर देंगे, फ्लैक्स रैप को रैप कर देंगे। अब देखो, अब हुआ तो वैसे कुछ नहीं, जो पहले हमारी जो थी रो में आ चुका है ये। अब रो में आने के बाद क्या हुआ, इसमें जो है अब देखो इसको जैसे छोटा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये रैप हो रहा है, हमारे जो कॉन्टेंट्स है वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप फ्लैक्स को रैप कर सकते हो, समझे। इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है, फिर देखो फ्लैक्स रैप हो गया, फ्लैक्स रैप नो रैप, यानी कि नो रैप करने से क्या होगा, जो हमारा अभी रैप हो रहा है वो नो रैप में यानी कि रैप नहीं होगा। और नो रैप जो है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पहले से ही नो रैप ही होता है, तो उसको हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे रैप रिवर्स को, रैप रिवर्स कर सकते हैं हम। ठीक है, रैप रिवर्स से क्या होगा, ये देखो ये रैप रिवर्स किया हमने, दोबारा जाएंगे। अब देखो ये जो है पहले कैसे जा रहा था, 10 जो है पहले आना था नीचे, अब देखो 10 सबसे ऊपर आ रहा है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, और फिर इस तरह से जो है रैप रिवर्स में ऑर्डर में जो है रैप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रैप पढ़ लिया, रैप रिवर्स पढ़ लिया, नो रैप तो पहले से होता है, नो रैप कर दोगे कुछ नहीं है। नो रैप करने से क्या होगा भैया, नो रैप करने से भैया तुम्हारा जो है ये रैप होगा ही नहीं। देख लो कितना भी कर रहे हैं वही कि भैया आ रहा है, इसलिए ये देख लो जैसे पहले था वही नो रैप में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी। फिर आती है फ्लैक्स फ्लो। फ्लैक्स फ्लो में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है देख लेते हैं। फ्लैक्स फ्लो जो है तुम्हारी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, बस डिस्प्ले तो फ्लैक्स देना ही है, तो फिर फ्लैक्स बॉक्स बना रहे हैं उसको पता कैसे चलेगा, फ्लैक्स कंटेनर की डिस्प्ले फ्लैक्स दे दो। फ्लैक्स फ्लो में क्या करें कि रो बना दो और उसको रैप कर दो। ठीक है, रो बना दी उसने, ठीक है रो बना दी, रैप हो रही है, देख लो एक बार चेक करके, लो भाई रैप भी हो रही है, तो हो गई शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, और अगर कोई चेंजेस करने हैं फिर देख लो भाई, हम क्या करें, रो मत बनाओ, इसको कर दो कॉलम बना दो, ऐसे करो कॉलम बना दो, रैप कर दो, कॉलम बना दी, और रैप फिर क्या रैप करे, क्योंकि फिर तो भाई पूरे नीचे आ ही रहा रो में, कॉलम में, तो ठीक है ऐसे करते हैं, इसको वही करते हैं, रो रिवर्स करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, रो रिवर्स में इसको रो रिवर्स किया, अब यहाँ से इसको रैप करना शुरू करते हैं लो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो रो रिवर्स भी काम कर रहा है, रैप भी काम कर रहा है। फ्लैक्स फ्लो एक जो है इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। तो हमने समझ लिया, आप तक क्या समझ लिया, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते एक बार हमने जो है फ्लैक्स डायरेक्शन समझ लिया, फ्लैक्स रैप समझ लिया, फ्लैक्स फ्लो समझ लिया। अब आएंगे जस्टिफाई कंटेंट पे। जस्टिफाई कंटेंट क्या कहता है, जस्टिफाई कंटेंट कहता है भैया हमारे जो फ्लैक्स आइटम्स है उनको अलाइन कैसे किया जाए, सेंटर में ले, ऊपर ले, नीचे ले, बगल में ले, राइट में ले, एंड में ले, उस तरह से जो है जस्टिफाई कंटेंट को काम करते हैं। ऐसा करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स तो सब में देना है, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा। जस्टिफाई कंटेंट को अब लगा देते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ भैया हमने लगा दी जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे। आप करते हैं चेक, ठीक है, देख क्या हो रहा है आउटपुट में, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारा कंटेंट है जो 10 के 10 हमारे बॉक्स हैं, डिव के डिव हैं, एलिमेंट्स वो सब के सब जो है भैया सेंटर में आ चुके हैं। ये तो पता चल रहा है जस्टिफाई कंटेंट से क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, देख लिया आउटपुट। अब क्या करते हैं, दूसरा है फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है भैया, एक बार इसको लगाने देख लेते हैं, आपको खुद ट्राई करके देखना होगा भाई। आपके लगता है मेरे में आउटपुट कुछ है और आपके में आउटपुट कुछ है, आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स आ जाए तो बताओ, फिर देखते हैं क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी को भी देखेंगे। तो ये देखिए फ्लैक्स स्टार्ट देने से क्या होगा, स्टार्ट से हमारा जो है कंटेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आपको ट्राई करके देखोगे आराम से हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं है हार्डकोर इनमें कुछ नहीं है। फ्लैक्स एंड दे दिया मैंने, फ्लैक्स एंड से क्या हो रहा है, लास्ट से हमारी राइट से प्रॉपर्टी शुरू हो रही है। ये देख लो यहाँ पे जो है ये बिगिनिंग ऑफ द कंटेनर होगी, दिस इज डिफॉल्ट, पहले से होती है। ठीक है, सेंटर आप देते हो खुद इसको, डिफॉल्ट पहले से फ्लैक्स स्टार्ट ही होती है। फिर होती है फ्लैक्स एंड, जो है एंड से आ जाएगी आपकी। फिर होती है स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, ये दो होती हैं, इनको देख लेते हैं क्या होती है। स्पेस अराउंड, इन दोनों में डिफरेंस बता दूंगा आपको। ठीक है, स्पेस अराउंड,
आप देखो स्पेस अराउंड से क्या होगा, और आपके एलिमेंट के अराउंड में जो स्पेस आ रहा है यहाँ से स्पेस ले रहा है, और इन सभी के बीच में इक्वल इक्वल स्पेस ले रहा है, ठीक है। इन सभी के बीच में सारे एलिमेंट्स के बीच में स्पेस आ रहा है, और ये बगल से भी स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये देख लिया स्पेस अराउंड। अब स्पेस बिटवीन देख लो, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा क्या हुआ। स्पेस बिटवीन में क्या होगा, ये जो है अपने साइड से नहीं लेगा, बस एलिमेंट्स के बीच बीच में जो है स्पेस को डिवाइड कर देगा। इसी को कहते हैं स्पेस बिटवीन, यानी कि स्पेसेस जो है बिटवीन यानी कि एलिमेंट्स के बिटवीन में आएंगे। स्पेस अराउंड में क्या होगा, चारों तरफ जो है आपके ऊपर नीचे से और साइड से भी जो है आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेस अराउंड स्पेस। फिर आती है अपनी अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। अलाइन आइटम्स क्या करती है, अभी तक जो भी हम अलाइन कर रहे थे आइटम्स को, वो कर रहे थे यूँ अपनी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, समझ गए। हॉरिजॉन्टली तो कर रहे हैं जस्टिफाई कॉन्टेंट से। अगर आपको वर्टिकली भी कुछ उसमें खेलना है, वर्टिकली कुछ खेलना है, तो अलाइन आइटम्स को जो है हम कर देते हैं वर्टिकली खेलने के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो इस सारी प्रॉपर्टी को कॉपी करेंगे अलाइन आइटम्स को, और उसको सेंटर दे रखा है इन्होंने। इसको हटाते हैं ऐसे, इसको हटा देते हैं पूरे को, यहाँ से ही हटाया, देखो इसको सेंटर में ले लिया, ठीक है। ये जो नॉर्मल डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी वही आ गई है जैसी होती है। अब इसको देंगे अलाइन आइटम्स को सेंटर। ये देखिए हाइट इसको 200 पिक्सल देती है, डिस्प्ले फ्लैश दे दी, अलाइन आइटम्स को सेंटर दे दिया। 200 पिक्सल हाइट देने से क्या होगा, नीचे से जो है ऊपर से थोड़ा नीचे 200 पिक्सल नीचे आ चुका है, और अलाइन आइटम जो है सेंटर में आ चुका है। इस तरह से जो है अलाइन आइटम्स को सेंटर भी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं अलाइन आइटम्स को, पढ़ लो ये प्रॉपर्टी को क्या हुआ है। द अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द फ्लैश आइटम्स इन दीज एग्जाम्पल्स वी 200 पिक्सल हाई कंटेंट टू बेटर डेमोस्ट्रेट द अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। 200 पिक्सल के जो है ये 3 बॉक्सेस लिए हुए हैं जिससे अलाइन आइटम्स को समझ में आ जाए आपके, ठीक है। द सेंटर वैल्यू अलाइंस द फिक्स आइटम्स इन द मिडल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के जो है एकदम मिडल में लिया आएगा। कंटेनर जो है हमारा जो है ये फ्लेक्स बॉक्स का जो कंटेनर है, सबसे ऊपर का जो कंटेनर है ये वाला, इसके जो है मिडल में आ जाएंगे सारे के सारे बॉक्स 200 पिक्सल के, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लैश स्टार्ट है अलाइन आइटम्स में, वही सारी प्रॉपर्टी हैं जो जस्टिफाई कंटेंट में थी ना, वही सारी प्रॉपर्टी जो अलाइन आइटम्स को भी दी जाती है। फ्लैश स्टार्ट कर दिया, फ्लैश स्टार्ट से क्या होगा, ये स्टार्ट में आ गया ऊपर के, ठीक है, स्टार्ट में आ गया। ये अब ये जो है यूँ काम नहीं कर रहा है, ये यूँ काम कर रहा है, मतलब वर्टिकली काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टली काम नहीं कर रहा है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर फ्लैश एंड लगा के देख लेते हैं। ये जो है आपको थोड़ा देखिएगा कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो है आपको धीरे धीरे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जब रियल वेबसाइट बनाना तब आपको समझ में आएंगी। क्योंकि अलाइन आइटम्स जो है जस्टिफाई कॉन्टेंट थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेंगी, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएंगी। हाइट हम 200 पिक्सल दे दी, अलाइन आइटम जो है हमने फ्लैश एंड दी थी, तो कंटेनर के जो है मतलब हमारा जो कंटेनर है फ्लैक्स बॉक्स का वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से जो है 200 फ्लैक्स एंड हो रहा है, तो फ्लैक्स एंड के बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है ये, इसलिए इसको फ्लैक्स एंड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जो है स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच में क्या करते हैं, द स्ट्रेच वैल्यू स्ट्रेचेज द फ्लैक्स आइटम्स टू फिल द कंटेनर। ये पहले से होता है, ये डिफॉल्ट होता है, तो स्ट्रेच को लगाओ मत लगाओ, ये डिफॉल्ट ही होता है, कुछ काम नहीं करता है। मतलब जैसा हमारा पहले था वैसा ही रहेगा। कैसा था पहले, ऊपर ही ऊपर था सबसे पहले, ये ऐसा था तो ऐसा ही रहेगा। ये स्ट्रेच इसके लिए काम करता है। फिर होता है एक बेस लाइन, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि बेस लाइन क्या होता है। द बेस लाइन वैल्यू अलाइंस द फ्लैक्स आइटम सच एज देयर बेस लाइन अलाइंस। एक बेस लाइन की अलाइन क्रिएट कर देगा। द एग्जाम्पल यूज डिफरेंट फॉर साइज टू डिफरेंट। ये देखो यहाँ पर जो है एक बेस लाइन क्रिएट कर देगा, उसके बाद जो है ये खुद को अपने आप एडजस्ट कर लेगा। एक बार इसको लगा के देख लेते हैं क्या होता है इससे। बेस लाइन ठीक है, ठीक है, लगा के देख ली भाई, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो मेरे को दिख नहीं रहा है। इससे क्या होगा, मतलब ज़्यादातर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आपकी ज़्यादातर यूज़ में आती भी नहीं है। बेस लाइन को मैंने भी अभी तक जो है यूज़ तो किया नहीं है, आपको सही बता दो। स्ट्रेच को भी मैंने यूज़ नहीं किया, तो अभी मैंने अभी देखी है इसी डॉक्यूमेंटेशन में डिफॉल्ट में ही रहती है, तो डिफॉल्ट में इसको यूज ही नहीं पड़ती है। ज़्यादातर आपकी क्या कौन सी काम आएगी, अलाइन आइटम बता दो, सेंटर काम आएगी आपकी, यही काम आती है सेंटर ज़्यादा था, और कुछ काम नहीं आती। फ्लैश स्टार्ट काम आ जाएगी, फ्लैश एंड काम आएगी, ये 3 प्रॉपर्टी याद रखो। स्ट्रेच और बेस लाइन को तो छोड़ ही दो, क्योंकि अगर बाद में कुछ काम आएगी तो आपको वेबसाइट पर बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब देख लेंगे इसके एग्जाम्पल को। अभी इसका एग्जाम्पल जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर होता है अपना अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। ये क्या कर रही है, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द फ्लैश लाइन्स इन दीज एग्जाम्पल्स वी यूज 600 पिक्सल हाई कंटेनर विद द फ्लैश रैप प्रॉपर्टी सेट टू रैप टू डेमोन्स्ट्रेट द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या किया, 600 पिक्सल का बॉक्स लिया, उसमें जो फ्लैश रैप को रैप कर दिया, क्योंकि रैप हो रहे हैं कॉन्टेंट, ये देख सकते हो। और फिर जो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, तो ऐसा करते हैं, एक बार डिस्प्ले फ्लैश दे दिया, हाइट दे दी 600 पिक्सल, फ्लैश रैप कर दिया, और अलाइन कॉन्टेंट को स्पेस बिटवीन कर दिया, ठीक है। इस पर इसको भी देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये देखिए इसमें जो है इन्होंने किया है, ये भाई सेम ही आउटपुट आ रहा है, क्या हुआ है इसमें समझने की कोशिश करते हैं। डिस्प्ले फ्लैश दिए ना, ठीक है, हाइट दे दी 600 पिक्सल की, फ्लैक्स रैप दे दिया, रैप हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं रैप हो रहे कि नहीं हो रहे। फ्लैक्स हो रहे रैप, हाँ ये देखो अब ये कैसे रैप हो रहा है। ये दोस्तों ऐसे रैप हो रहा है अलाइन कंटेंट देने के बाद। पहले जब हम नॉर्मल रैप कर रहे थे तो कैसा हो रहा था, इसको ऐसा करते हैं, एक बार हटाते हैं इसको। जब हम नॉर्मल रैप कर रहे थे तो ये ऐसा रैप हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर जो है हम जब से हमने हाइट दी इसमें हाइट को और कितने हाइट हटा दो, लो
देखो नॉर्मल हम क्या करते थे, डिस्प्ले फ्लैक्स देते थे, फ्लैक्स रैप में रैप देते थे, और हमारा जो है कंटेंट जो है एक के नीचे एक आता था, एक के नीचे एक आता था। लेकिन इसमें हम जब से हाइट का जो प्रॉपर्टी दिया है तो 600 पिक्सल छोड़ के इसमें दे देते करते हैं, इसको 100 कर देते हैं लोग। कुछ ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। इसको करते हैं लोग 100 करने से तो वही सेम ही आ रहा है। तो 100 से तो मुझे लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा कंटेंट देने से फर्क पड़ रहा है। 500 पिक्सल दे रहा है तभी फर्क पड़ रहा है, लोग 500 पिक्सल दे रहे हैं ना, तभी जो है ये हमारा जो है देखिए इस तरह से जो है 500 पिक्सल छोड़ के जो है बीच में स्पेस देके आ रहा है। अब अलाइन कंटेंट में जो है स्पेस बिटवीन कर दिया। इसको क्या करते हैं, अलाइन कंटेंट में स्पेस बिटवीन करने से इनका जो स्पेस है वो देखो 5, वो जो है बाकी कंटेंट जो है नीचे नहीं आ रहे, वो कंटेंट जो है बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे आ रहा है। मतलब खरा आप ले सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 जो 5 बॉक्स हैं अलाइन कंटेंट से स्पेस बिटवीन करने से ऊपर ही ऊपर रह गए, और स्पेस जो है इनमें बिल्कुल ही डिवाइड में बिटवीन हो गया। 505 पिक्सल का जो है बिल्कुल जो स्पेस में डिवाइड हो गया। इसमें और क्या कर सकते हैं, स्पेस अराउंड दे सकते हैं। स्पेस अराउंड का क्या होगा, स्पेस अराउंड में देखिए उसने ऊपर से स्पेस छोड़ दिया, उसने बीच में से स्पेस छोड़ दिया। हाँ दोस्तों अब मेरे समझ आएगा क्या कर रहा है, मैं बताऊँ आपको। जब हम जस्टिफाई कंटेंट कर रहे थे तो स्पेस अराउंड में मैंने क्या देखा था, ऊपर से स्पेस छोड़ा था और फिर बीच में से भी स्पेस छोड़ा था, दोनों एलिमेंट के बीच में, और फिर यहाँ से भी स्पेस छूट रहा था। जब हम स्पेस बिटवीन कर रहे थे तो क्या होता था, ये बिल्कुल चिपक जाता था या व्यू बोर्ड से, बस बीच बीच में स्पेस रहता था 2 एलिमेंट के। ठीक है, ये हो रहा है इसमें। स्पेस अराउंड से क्या हो रहा है कि पहले भी स्पेस छोड़ता है ये, फिर दोनों एलिमेंट के बीच में स्पेस छोड़ता है। अब इसको पूरे को एक एलिमेंट मान लो, इस पूरे को एक एलिमेंट मान लो, पहले स्पेस छोड़ा, फिर बीच में स्पेस छोड़ा और फिर लास्ट में स्पेस छोड़ा। और जब हम इसको बिटवीन कर देंगे ना, जब इसको बिटवीन कर देंगे, जब इसको बिटवीन करेंगे तो देखो क्या होगा। बिटवीन करने से क्या हो रहा है, बिल्कुल चिपक गया अपने ऊपर ही ऊपर और नीचे भी चिपक गया। इनके दोनों के बस बिटवीन बीच में ही रह गया ये सारा का सारा खेल। ठीक है, तो ये खेल है जिसका, और कुछ नहीं है। स्पेस बिटवीन करके देख लो, और जो है अपना स्पेस इसको करके देख लो आप। इसमें ख़त्म, बस फ्लैक्स स्टार्ट है और फ्लैक्स एंड है, सेंटर भी है इसमें। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, सेंटर करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आ गया स्पेस, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया हमने, नीचे चला गया, नीचे आ गए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको करते हैं फ्लैक्स स्टार्ट। भाई खुद ट्राई करके देखोगे ना, सारी प्रॉपर्टी आपको भी नहीं आती, खुद ट्राई करके देखते हैं। फ्लैक्स एंड लगा दिया, फ्लैक्स एंड से क्या होगा, सारी की सारी जो बॉक्सेज है इसको उठाता हूँ एक बार यहाँ से देखिए सारे की सारी बॉक्सेज हैं फ्लैक्स एंड से बिल्कुल लास्ट में हमारे जो व्यू पोर्ट का 500 रुपये छोड़ के जो है आ चुके हैं। इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, उसके हिसाब से जो ऊपर आ जाएंगे ये देखो ऊपर आ गए। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैक्स हो गई, रैप हो गया, इसको स्पेस अराउंड हो गया, स्ट्रेच तो डिफ़ॉल्ट ही है, डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, वो दिक्कत की बात नहीं है। एक हो गया सेंटर रह गया, सेंटर बहुत काम आती है अलाइन कंटेंट में, ये देख लो सेंटर सब जगह काम आती है, अलाइन आइटम्स में काम आती है, अलाइन कंटेंट में काम आती है। ये कंटेंट को जो है आपको, पहले हम आइटम्स को कर रहे थे, अब जो है अलाइन कंटेंट को कर रहे हैं। ठीक है, अब कंटेंट जो है अलाइन कंटेंट को किया सेंटर, तो देखो ये सेंटर में आ चुका है, ये देखो इसको करेंगे ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, इस तरह से जो है हम अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप और फ्लैक्स फ्लो को यूज़ करते हैं। 6 की 6 प्रॉपर्टी हमने देख ली है। ठीक है, ये भी होता है फ्लैक्स बॉक्स, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ जो है हमको आप जो है कॉन्टैक्ट कमेंट सेक्शन में बता देना। एक लास्ट प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं ना, एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ये देखो, एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यही जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे तुम, और कुछ यूज़ करोगे ये नहीं करोगे, लेकिन ये करोगे। ये देखो इसमें क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो, और अलाइन आइटम्स से भी सेंटर कर दिया यानी वर्टिकली भी सेंटर कर दिया। इससे क्या होगा, ये देखो इससे क्या होगा, स्क्रॉल हो नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर दिया पेज किया, वर्टिकल सेंटर कर दिया। तो हमारा जो कंटेंट है, कभी कभी अब इसको ऐसा होता है कि हमको बिल्कुल अपने एक एलिमेंट को बिल्कुल बीच में लाना है, सारे बिल्कुल बीच में लाना है, तो जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो जो है बिल्कुल पेज के जो है बिल्कुल बीच में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है हम फ्लैक्स बॉक्स के अंदर खेल सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी है आपको, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, दोबारा वीडियो बना दूंगा और अच्छी तरह से समझा दूंगा उनको। लेकिन जो है एक बार कमेंट करोगे, कुछ अच्छा लिखोगे, कुछ बुरा बताओगे, तभी तो पता चलेगी कि तुम समझ में नहीं आए। ये 6 प्रॉपर्टी को जो है खुद जाके एक बार ट्राई करो, कई सारे एग्जाम्पल्स और मिल जाएंगे। एक बार जो है लिखना फ्लैक्स बॉक्स MDN। ठीक है, MDN पर देखना, MDN पर तुम्हें मिल जाएंगे और सारे बहुत सारे तरीके और मिल जाएंगे। ये जो है MDN पे मोज़िला डेवलपमेंट नेटवर्क पे आपको जो है कई सारे और मिल जाएंगे एग्जांपल फ्लैक्स बॉक्स के। और यहाँ पे देखना आपको, तुमको ढंग से समझ में आ जाएगा फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लैक्स बॉक्स किस तरह से काम आता है, CSS की कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये तुमको अच्छी तरह समझा देगा। ये देखो मेन एक्सिस पे समझा रहा है, क्रॉस स्टार्ट क्रॉस एक्सिस, मेन साइज क्रॉस साइज, मेन स्टार्ट क्रॉस सेट, मेन एंड, मतलब और अच्छी तरह से समझना। तुमको एडवांस में जाना हो थोड़ा सा
तो तुमको ये जो है तुम समझ सकते हो रैपिंग किस तरह से होती है, फ्लैक्स रैप कैसे काम करेगा, और अच्छी तरह से हमको जो है MDN पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मैंने तुमको जो है शॉर्ट में जो है एक फ्लैक्स वॉक होता क्या है वो, जिससे तुम डरो नहीं, क्योंकि अगर तुम सीधे इसको जाओगे ना MDN को पढ़ोगे बिना मेरी वीडियो देखे, बिना W3 इसको पढ़े, तो तुमको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। ठीक है, तो इसको ऐसा करो, एक बार पहले जब तुम थोड़ा सा बना लो कुछ प्रोजेक्ट, थोड़ा सा तुम सीख जाओ फ्लैक्स वॉक को, उसके बाद जो है तुम इसमें MDN वाली वेबसाइट पर आ सकते हो। आई होप आपके तुम्हारे सामने आ गया होगा। एक बार दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दो प्लीज़, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो। ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दो।